यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी हमारे साथ जुड़कर आराम से कर सकते हैं। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका क्लास डेली सुबह 11 बजे चल रहा है, ठीक है। और आज हम आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आए जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पीछे क्वेश्चन पूछा गया था अब की बार एग्जाम में। कुछ उस बेसिस पे क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन जो आपके अब की बार फिर से एग्जाम हो रहा है, आपका 2-3 महीने पहले एग्जाम हुआ है, तो आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देगा, तो उस हिसाब से भी आपका क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन। सभी लोग जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से प्रयास किया करिए कि आप लोग लगा सके, और जो लोग लगा ले कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट तुरंत जरूर करें, ठीक है। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये क्लास आपका डेली सुबह 11 बजे चल रहा है, तो डेली सभी लोग ज्वाइन करके आप अपनी रीजनिंग की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका रीजनिंग ही है, जिसमें आपके रीजनिंग के 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कम से कम आप लोग 50+ क्वेश्चन अगर सही करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए अभी से। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्लास लीजिए। और अगर आप क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। 3 से 4 प्रैक्टिस सेट जो भी आपको कराया गया 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद जो आपको 17-18 का एग्जाम आपका जो हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोग लगाइए, तो आपको सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से हल कर लेंगे, ठीक है। आगे भी जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आप लोग आराम से हल कर लेंगे। आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट जब कर लेंगे, उसके बाद आप लोग जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, जो भी पिछले ईयर से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको उस टाइम एहसास होगा कि हाँ आपके लिए ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से, जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है, और छठी संख्या आपका पांचवी संख्या से संबंधित है। क्या दिया है सभी लोग एक बार आप लोग अपने से प्रयास करिए, और जो लोग लगा ले फटाफट कमेंट में आंसर करें सभी लोग। क्या दिया है 3 जो है आपका 18 से रिलेटेड है, 3 जो है आपका 18 से रिलेटेड है। और क्या दिया आपका, तो पूछा है आपका 9 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका पूछा है 9 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। और क्या चीज़ आपका दिया है, एक चीज़ और आपका दिया है, क्या दिया है 5 आपका 100 से रिलेटेड है। 5 जो है आपका किससे रिलेटेड है, 5 आपका 100 से रिलेटेड है। तो बताएंगे ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से लग सकता है। अगर मान लीजिए हम 3 में 6 से गुणा करके 18 ला दे रहे हैं, तो यहाँ भी 5 में भी आपका 6 से गुणा होना चाहिए था, 6 पंजे 30 होता, लेकिन यहाँ पे आपका 100 दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से मान लीजिए अगर यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका 100 होगा, और यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 हो जाएगा। तो आपका देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा, सभी लोग ध्यान देंगे। इसका क्या करिए आप लोग क्यूब करिए, 3 का क्यूब कितना होता है 27, ध्यान दीजिएगा। 3 का आप लोग क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। उसके बाद क्या करना है आपको 3 का स्क्वायर माइनस कर देना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 27 माइनस 9 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। कितना हो गया सभी लोग ध्यान से देखिएगा, कितना हो गया 18 हो गया। क्या किया गया है, जो ये 3 दिया है क्या करिए इसका क्यूब करिए, क्या करिए इसका क्यूब करिए, फिर माइनस आपका इसी का स्क्वायर कर दीजिए, इसी का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 27 माइनस का 9 कितना आ गया आपका 18 आ गया। अगर ये रूल सही है तो आपका इसमें भी फॉलो करेगा, उसी प्रकार आपका 500 से रिलेटेड होगा। अगर 500 से उसी प्रकार आपका रिलेटेड आ जा रहा है तो आप लोग 9 का आराम से निकाल लेंगे, है कि नहीं है। तो देखिए क्या किए सबसे पहले, जो भी संख्या आपका दिया गया है, जो भी अंक आपका दिया गया है, इसका क्यूब करके उसके स्क्वायर में माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या दिया 5 दिया, 5 का क्या करिए आप लोग क्यूब करिए। 5 का क्यूब कितना होता है सभी लोग बताएंगे। 5 का क्यूब माइनस करना है कितना 5 का स्क्वायर का, तो 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25 होता है। तो 125 माइनस 25 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है। तो आप लोग 9 का आराम से ज्ञात कर सकते हैं। क्या किया जाएगा तब, क्या किया जाएगा 9 का क्यूब माइनस का 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब माइनस का 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का क्यूब कितना होता है 9 9 81, 81 9 729 होता है। कितना होता है आपका 729 माइनस का
ये 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81 होता है। 729 माइनस 81 करेंगे कितना होगा, 9 में से 1 गया आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 12 में से आपका 8 जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो गया यहाँ बच जाएगा 6, कितना हो गया आप लोगों का 648। समझ में आप लोगों को 648 आपके कौन से ऑप्शन में दिया सभी लोग बताएंगे, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 648, यही सी वाला 648 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर देंगे सभी लोग, और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, तो जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट कर लें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, और जीके जीएस का भी वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, और सारे क्लास का आपका पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, कोई और जानकारी चाहिए आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी सभी लोग मैसेज कर सकते हैं। या कोई क्वेश्चन आपका ऐसा हो जो आप नहीं लगा पा रहे हो, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप लोग क्वेश्चन टाइप करके या आप लोग स्क्रीनशॉट करके भेजेंगे तो आपको आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। नहीं समझ में आया मैसेज से तो आपको कॉल करके समझाया जाएगा। ठीक है, बस आप लोग डेली क्लास लीजिए, जो भी पीछे वाला क्लास नहीं लिए, जो पिछला क्लास आपका प्रैक्टिस सेट हुआ है। ठीक है, आज आपका 14वां प्रैक्टिस सेट है, तो 13 प्रैक्टिस सेट आपके पूरे हो चुके हैं। जो लोग 13वां क्लास नहीं लिए, 12वां क्लास नहीं लिए, आप लोग सभी लोग पिछला क्लास जरूर जाके देखिए। ठीक है, नोट करेंगे ये क्वेश्चन फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो लोग नोट करना चाहते हैं 15 सेकेंड में फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे सभी लोग। और अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो आपको खुद लगेगा कि आपकी रीजनिंग की तैयारी कितनी इम्प्रूव हो रही है। आप लोग क्वेश्चन जब करने जाएंगे एग्जाम में, या आप लोग टेस्ट में जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस होगा कि आपको पता चल जाएगा उस टाइम कि हाँ ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम आप लोग याद करेंगे कि हाँ ये क्लास हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट साबित हुई, जिससे हम सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, नोट हो गया सभी लोगों का। अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयास करेंगे ये क्वेश्चन लगाने का, और कमेंट में सभी लोग आंसर भी करेंगे। जो लोग लगा ले रहे हैं प्रयास करेंगे लगाइए, कमेंट में सभी लोग आंसर करिए और बताइए क्या दिया। देखिए आपका ध्यान से देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया आपका विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। क्या दिया आपका, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। मतलब जो आपका चारों ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपका ऐसा है जो कि एक समान है, और एक ऑप्शन आपका इसमें से ऐसा है जो भिन्न है, जो भिन्न तरीके से आएगा। बल्कि 3 ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो समान तरीके से आएंगे। तो क्या क्या दिया है सभी लोग बताइए। दिया ए ऑप्शन आपका क्या दिया है, ए ऑप्शन आपका दिया है 25 जो है किससे रिलेटेड है, 5 से रिलेटेड है। 25 जो है आपका 5 से रिलेटेड है। बी ऑप्शन क्या दिया आपका, बी ऑप्शन 80 जो है 4 से रिलेटेड है। 80 जो है आपका किससे रिलेटेड है, 4 से। वही सी ऑप्शन क्या दिया आपका, सी ऑप्शन आपका 36 जो है 3 से रिलेटेड है। 36 जो आपका 3 से रिलेटेड है। डी ऑप्शन क्या दिया आपका, डी ऑप्शन 12 जो है 2 से रिलेटेड है। 12 जो है आपका 2 से रिलेटेड है। तो देखिए किस प्रकार आपका ये हो सकता है। सभी लोग प्रयास करेंगे एक बार अपने से, प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ये आपका हो सकता है। लगाएंगे सभी लोग। अगर मान लीजिए यहाँ 5 से गुणा हो रहा है, मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 से गुणा हो रहा है तो आपका 25 हो जा रहा है, 5 × 25, लेकिन यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ भी आपके 5 से 5 यहीं 15 होगा। यहाँ 12 से गुणा करेंगे तब 12 यहीं 36 होगा, और यहाँ पे 2 छक्के 12 होगा, और यहाँ पे 20 चौके 80 हो रहा है। तो ये आपका किस प्रकार लग सकता है, सभी लोग एक बार ट्राई करिए। एक बार आप सभी लोग ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे अपने से, प्रयास करिए। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक दूसरे से शेयर भी करिए, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करिए, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। या आप चाहते हैं कि आपकी क्लास थोड़ा और इम्प्रूव हो, कहीं आपको प्रॉब्लम लग रही हो अगर, तो आप लोग कमेंट में ये भी सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी क्लास और बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर हम 5 में गुणा करें, मान लीजिए अगर स्क्वायर करके हम करें, अगर हम स्क्वायर करके करें तब देखिए आपका कैसे रहेगा। यहाँ पे आपका क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया आपका 80 4 दिया है।
क्या करिए आपका किस तरीके से लग सकता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका, सभी लोग बताएंगे 4 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 16 होता है। 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। 16 में क्या करिए आप लोग 5 से गुणा कर दीजिए। 16 में क्या करिए आप लोग 5 से गुणा कर दीजिए। 5 से किस तरीके से आपको गुणा किया जा रहा है, 4 में 1 प्लस करके, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 के एक बाद क्या आएगा 5 आएगा, तो क्या करिए 5 से गुणा कर दीजिए। या आप यहाँ पे 16 लिखिए या आप 4 का स्क्वायर लिखिए, तब आपको और आसानी लगेगा। तो अभी आपको देखने में लगेगा कि हाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ रहा है। क्या करिए इसी 4 का आप लोग स्क्वायर करिए, ठीक है। 4 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 16, और 16 पच्चे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अभी हम बैठा रहे, अगर ये पैटर्न सभी में तीनों में काम कर गया तो ये आपका भिन्न होगा, नहीं तो अगर तीनों में काम नहीं किया तो अलग तरीका हम लगाएंगे। तो हम अलग तरीका लगाएंगे, कुछ दूसरे तरीके से देखेंगे। अभी हम ये वाला पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या दिया देखिए, क्या किया इसमें हमने जो 4 दिया था इसका स्क्वायर किया, 5 से गुणा कर दिया, और ये 5 हम आपको बता रहे हैं 5 कहाँ से आया, इस 4 में 1 प्लस करने पर, मतलब 4 के बाद क्या आता है 5, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया 5 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे क्या आपका 3 है तो 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। वही यहाँ पे क्या दिया आपका 2 दिया है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये वाला क्या किया गया 4 का स्क्वायर किया गया है। यहाँ पे क्या है आपका 3 है, तो क्या करिए 3 का स्क्वायर करिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 3 त्रिक का 9 होता है। तो हमने क्या बताया यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के बाद जो भी आता हो। 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करिए। 3 त्रिक का 9, 9 चौक का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर आपका कितना होता है 9, 9 चौक का 36, और 36 ही आपका दिया गया है। यहाँ पे देखिए 36 ही आपका दिया गया है। वही चीज यहाँ पे भी है, 4 का स्क्वायर 16, 16 पच्चे 80, 80 यहाँ पे दिया गया है। 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5 से गुणा किया गया। 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 से गुणा किया गया। यहाँ पे आपका 2 है तो किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे। 2 के बाद क्या आता है 3, क्या करिए सबसे पहले आप स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 2 के बाद क्या आता है आपका 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा आपका 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12, और 12 ही आपका दिया गया। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 3 त्रिक का 9, 9 चौका 36, 36 दिया। 4 चौके 16, 16 पच्चे 80, 80 दिया गया। यहाँ पे लेकिन देखेंगे आपका सिर्फ 5 का स्क्वायर यहाँ पे दे दिया गया है। क्या दिया 5 का स्क्वायर, वही होना क्या चाहिए था आपका होना चाहिए था 5 का स्क्वायर प्लस का 5 के बाद क्या आता है 6, तो आपका कितना हो जाता 25 छक्का 150। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका 150 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है आपका 25 दिया है, मतलब ये 6 से आपका मल्टीप्लाई नहीं किया गया। तो आप लोग खुद बताइए कि कौन सा आपका ऑप्शन भिन्न है। तो आप लोग खुद बताइए कमेंट करके कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका भिन्न है, कौन सा ऑप्शन भिन्न है आपका। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला ऑप्शन यही आपका भिन्न है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, कुछ नहीं किया गया था, इजी क्वेश्चन था आपका। स्क्वायर करके जो संख्या आपका दिया गया है 3 दिया है, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद उसके अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वाला आपका आ जा रहा है, ये वाला। उसी प्रकार यहाँ पे 2 दिया था तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, उसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 के बाद क्या आता है 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 12 आ जा रहा है। वही चीज़ इसमें 36 आया, वही चीज़ इसमें 80 आया, लेकिन 5 में आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर ही दे दिया गया, 6 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया। तो ए वाला आपका यही ऑप्शन भिन्न हो जाएगा। जो आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ए वाला। ठीक है, समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास लीजिए आप लोग, डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे डेली आपका लाइव क्लास चल रहा है। ठीक है, जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास चल रही है, सभी लोग जानते हैं। डेली आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। डेली अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आपका रीजनिंग बहुत ही इंप्रूव होने वाला है। लगभग अगर आप इस रीजनिंग के क्लास को ले रहे हैं, आपके सिर्फ यूपी पुलिस एग्जाम ही नहीं बल्कि एसएससी का भी एग्जाम आप लोग क्लियर कर पाएंगे, चाहे आपका एसएससी जीडी हुआ, ठीक है, चाहे आपका एसएससी जीडी हुआ या एसएससी सीएचएसएल हुआ, उसके रीजनिंग के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराएंगे। हो गया आपका, सभी लोग बताइए, नोट कर लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, बताइए आपका अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए आंसर, ठीक है। जिनको भी पता हो, जो लोग लगा ले क्वेश्चन को,
और नहीं लगा पा रहे तो आप लोग देखिए, उसके बाद एक दो बार अपने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, सभी लोग देखेंगे क्या दिया आपका। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो। क्या दिया आपका, दिया एक कूट भाषा में CRANE को GPCTE लिखा जाता है और WASP को RUCY लिखा जाता है, RUCY लिखा जाता है। उसी भाषा में JUICE को क्या लिखा जाएगा, उसी भाषा में JUICE को क्या लिखा जाएगा। सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे। क्या दिया आपका, क्या दिया आपका CRANE को क्या लिखा जाता है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा क्या लिखा जाता है आपका CRANE को क्या लिखा जाता है। थोड़ा सा साइड में लिख दे, क्या साइड में लिखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। साइड में कर देना, ठीक है, साइड में लिखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्या दिया है फिर से बताएंगे आप लोग, क्या दिया है, दिया आपका CRANE, क्या दिया आपका CRANE को क्या लिखा जाता है, CRANE को क्या लिखा जाता है आपका GPCTE। जो लोग लगाना चाहते हैं, जो लोग अपने से लगा सकते हैं, एक बार अपने से लगाइए, सभी लोग लगाइए, और जो लोग लगा ले कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया है WASP, क्या दिया आपका WASP को क्या लिखा जाता है, WASP को क्या लिखा जाता है RUCY लिखा जाता है। तो पूछा क्या आपसे, पूछा है आपका JUICE का आपसे पूछा है। सभी लोग ट्राई करेंगे, आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ट्राई करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको आराम से लगा लेंगे। अगर आप देखिए डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। अगर आप डेली लास्ट तक आपको जो क्लास कराया जाता है, ठीक है, 30 से 40 मिनट का आपका क्लास होता है, अगर आप डेली क्लास कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा लेंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो नहीं कर पाएंगे, आप लोग नहीं लगा पाएंगे क्वेश्चन को। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि डेली क्लास लीजिए, लास्ट तक आप लोग बने रहिए, ठीक है। एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। देखिए क्या किया गया इस क्वेश्चन में, देखिए क्या किया गया, सभी लोग एक बार ट्राई करिए। मान लीजिए अगर हम यहाँ फर्स्ट लेटर से देख रहे हैं, यहाँ पे C दिया है, यहाँ पे आपका क्या दिया है G दिया है, तो कितना प्लस करेंगे आप लोग, CDEFG 3-4 प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे आप लोग, तब आपका 7 होगा। और वही यहाँ पे R दिया है, R में 7 प्लस करेंगे तो आपका P तो आएगा नहीं। तो आपका किस तरीके से आ सकता है, देखिए क्या आपका इस तरीके से देखेंगे, अब लास्ट तरीके से देखेंगे। लास्ट मतलब ये वाला फर्स्ट लेटर, ये वाला फर्स्ट लेटर तो हमने ट्राई कर लिया। अब क्या करिए, इसका लास्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, इसका लास्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद यफ के बाद जी, कितना प्लस हो रहा है आपका, 2 प्लस हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, ई के बाद क्या आता है, यफ आता है, यफ के बाद क्या आता है, जी आता है, कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ। फिर देखेंगे यहाँ पे दूसरे नंबर पे यन है, इसके लास्ट से इसके स्टार्टिंग से, तो यन के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी। मतलब अगर आपको यन से पी पे जाना है तो कितना प्लस होगा, यन से आपको पी पे जाना है तो आपका 2 प्लस हो रहा है, तो अभी आपका कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे क्या है, सी है, तो ए में 2 प्लस करेंगे क्या होगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो यहाँ भी क्या हो रहा है आपका 2 ही प्लस हो रहा है। यहाँ भी ए से सी पे जाने के लिए आपका 2 ही प्लस हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका आर, आर में 2 प्लस करेंगे कितना होगा, आर के बाद यस, यस के बाद टी, तो आर से आपको टी पे जाना है, कितना प्लस हो रहा है, 2 ही प्लस हो रहा है। फिर देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, सी, सी में आप 2 प्लस करेंगे, सी के बाद डी और डी के बाद ई, और ई ही आपका देखिए दिया गया है। तो क्या किया गया, इसमें सभी में आपका 2-2 प्लस किया गया है। किस तरीके से किया गया है कि इसका आपका लास्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर, इसका दूसरा वाला लास्ट से, इसका दूसरा वाला स्टार्टिंग से, इसका तीसरा वाला लास्ट से, या आप स्टार्टिंग से भी वही होगा क्योंकि 5 ही लेटर है, ठीक है। इसका तीसरा वाला अगर आप लास्ट से कहिए, इसका तीसरा वाला स्टार्टिंग से कहिए। फिर इसका यही इसका देखिए चौथा वाला देखेंगे, इस लास्ट से इसका चौथा और इसका स्टार्टिंग से चौथा, इसका लास्ट से 5वां, इसका स्टार्टिंग से 5वां।
समझ में आ गया आपको क्या किया गया है? सभी में 2 2 प्लस किया गया है। ई के बाद क्या आता है एफ, एफ के बाद जी, तो ई के बाद क्या हो गया जी 2 प्लस हुआ। एन के बाद पी आता है 2 प्लस हुआ। ए के बाद एन के बाद आपका ओ आएगा, ओ के बाद पी आएगा, तो आपका कितना प्लस हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद सी, कितना प्लस हुआ 2 प्लस हुआ। आर के बाद क्या आता है यस, यस के बाद टी, कितना प्लस हुआ 2 प्लस हुआ। सी के बाद क्या आता है डी, डी के बाद ई, कितना प्लस हुआ 2 प्लस हुआ। सभी में क्या किया गया 2 2 प्लस हो रहा है। अगर ये रूल सही है आपका तो इसमें भी यही फॉलो करेगा। अगर ये रूल सही है आपका तो इसमें भी यही फॉलो करेगा। अगर इसमें यही फॉलो कर दिया तो आप लोग यही जूस का आप लोग JUIC का आराम से निकाल लेंगे, है कि नहीं? सभी लोग निकाल लेंगे ना? कमेंट करके बताइए, सभी लोग आराम से निकाल लेंगे। देखिए क्या किया गया, क्या किए हम, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, कितना प्लस का किया गया 2। यहाँ भी आप लोग 2 प्लस करिए। पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू के बाद क्या आता है आर, 2 प्लस करने पे पी में 2 प्लस करने पे क्या आया आर आया, और आर ही आपका देखिए दिया गया है। फिर देखेंगे यहाँ पे क्या दिया यस, यस में 2 प्लस करिए, यस के बाद टी, टी के बाद क्या होता है यू, यू हो गया, यहाँ भी आपका 2 प्लस हुआ। वही चीज इसमें देखेंगे, यहाँ पे क्या आपका ए है, ए में 2 प्लस करिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, यहाँ भी आपका सी है। फिर देखेंगे यहाँ पे क्या है डब्लू, डब्लू के बाद यक्स, यक्स के बाद वाई, कितना प्लस हो रहा है, यहाँ भी सभी में आपका 2 2 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, यहाँ भी आपका सभी में 2 2 प्लस हो रहा है। वही रूल आपका लग रहा है सेम टू सेम। तो आप लोग क्या करिए, इस क्वेश्चन का भी उसी तरीके से कर लीजिए, इस क्वेश्चन का भी उसी तरीके से कर लीजिए। इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, तो इसका लास्ट में क्या है ई है, क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे। ई के बाद क्या आता है एफ, एफ के बाद क्या आता है जी, ई में 2 प्लस किए क्या हो गया जी हो गया। फिर देखिए इसका लास्ट से दूसरा, इसका स्टार्टिंग से दूसरा। सी के बाद क्या आता है डी, डी के बाद ई, 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, ई लिख दिए। आई है, आई में भी आपको 2 प्लस करेंगे कितना होगा, आई के बाद सभी लोग बताइए, आई के बाद जे, जे के बाद के, कितना हो जाएगा यहाँ पे के हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया यू, यू में भी आप लोग 2 प्लस करिए, यू के बाद वी, वी के बाद डब्लू, यहाँ पे क्या हो गया आपका डब्लू हो गया। वही आपका क्या दिया जे, जे में भी आप लोग 2 प्लस कर दीजिए। जे के बाद क्या होता है के के बाद आपका यल, क्या आ गया आपका GEKWL, क्या आ गया आपका GEKWL। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है आप लोग, सभी लोग आप लोग ही कमेंट करके बताइए कौन से ऑप्शन में दिया है GEKWL, कौन से ऑप्शन में दिया है GEKWL। शायद आपका चौथा ऑप्शन दिया है ना, यही ना आपका चौथा ऑप्शन दिया है। फर्स्ट वाला ऑप्शन तो दिया नहीं आपका, सेकेंड वाला भी नहीं है, थर्ड वाला भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन जो आपका दिया है GE, मतलब डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है GEKWL, तो यही डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा GEKWL। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया? एक लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका 100% रीजनिंग इंप्रूव हो जाएगा। आप रीजनिंग का आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। डेली क्लास करिए आप लोग, डेली क्लास करिए, लास्ट तक बने रहिए। जितना सारा आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है सभी क्वेश्चन करिए, ठीक है। फटाफट 10 सेकंड में नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करिए, 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, सभी लोग नोट करेंगे फटाफट, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको कराया जाए। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए एनर्जी के लिए, ठीक है। आप सभी लोग भी पीते रहिए पानी। नोट करेंगे फटाफट। लगाएंगे, अगला क्वेश्चन पे चलें, बताइए अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लिए सभी लोग ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए। और आप लोग जानते हैं गर्मियों का मौसम है इस टाइम, जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं उतना ज़्यादा पीजिए, ठीक है। पानी वानी पीने में मत शर्माइए, शर्माना क्या भाई, घर का है तो। लेकिन जो लोग अस्कित के मारे पीते उते नहीं हैं, ठीक है, मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप लोग इस टाइम जितना ज़्यादा पानी पी सके। इसलिए देखिए इस टाइम सबकी एनर्जी लो रहती है, सभी लोग यही बोलते हैं कि मौसम सही नहीं है, सुस्तीपन रहता है। आप लोगों को इस टाइम पानी अगर ज़्यादा पिएंगे तो आपके अंदर एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो इस टाइम आप लोग पानी ज़रूर ज़्यादा पीजिए। अगर पहले आप लोग
समझ लीजिए आपको दिन भर में 5 से 6 लीटर इस टाइम पीजिए। वैसे अगर सामान्य में देखा जाए तो 4 से 5 लीटर शायद रहता है आपका, ठीक है। इस टाइम आप अगर धूप निकल रही है, मतलब ज़्यादा गर्मी है, तो इस टाइम आपको और ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन करिए सभी लोग। क्या दिया देखिए, क्या दिया है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। क्या दिया आपका श्रृंखला, दिया है 85 64। ध्यान से देखेंगे, क्या दिया आपका 85 64, 85 64। उसके बाद क्या दिया 85 64 51, 85 64 51, 44 41, 44 41, ठीक है। 85 64 51 44 41 बताएंगे। और मैं आपको बताऊं कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, सबसे पहले क्या करिए आप लोग, इस क्वेश्चन का जब भी आपको इस तरीके से सीरीज का जब क्वेश्चन मिले, अगर आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आ रहा हो तो क्या करिए आप लोग क्वेश्चन का गैप निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन का गैप निकालेंगे तो आपको आसानी से आराम से पता चल जाएगा कि इसमें किया क्या जा रहा है। देखिए एक लाइन में अगर आप गैप निकालने से नहीं आ रहा है तो दूसरा लाइन का भी गैप निकाल लीजिए। 2 से 3 लाइन में निकालेंगे ना तो आपको आराम से पता चल जाएगा। अगर डायरेक्ट देख के ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा होगा कि 85 किया गया, फिर 64, फिर 51, फिर 44, फिर 41 किया गया है। आ रहा है समझ में, आ रहा है तो बताइए आंसर क्या होगा। जो लोग भी कह रहे हैं आ रहा है तो आंसर करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए, और हम लोगों का जो रूल है कि हम लोगों को डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा है, गैप निकाल के, तो हम लोग अपना कर रहे हैं। जिनको आ रहा है वो लोग कमेंट में आंसर करिए। 85 से 64 में कितने का गैप है, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 6 गया 2, कितने का गैप है 21 का गैप है। फिर उसके बाद देखिए 64 से 51 में कितने का गैप है, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 5 गया 1, कितने का गैप है 13 का गैप है। फिर देखिए 51 से 44 तक कितने का गैप है, 11 में से 4 गया 7, 4 में से 4 गया 0, कितने का गैप बना यहाँ पे 7 का गैप बना, कितने का 7 का। थोड़ा सा ये अच्छे से लिख दे रहे हैं, ठीक है। कितने का गैप बना यहाँ पे 7 का गैप बना। फिर देखेंगे 44 से 41 में कितने का गैप बना, 3 का गैप बना, कितने का गैप बना 3 का गैप बना। अब यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा है क्या, 21 का गैप है, फिर आपका 13 का गैप है, फिर आपका 7 का गैप है, फिर आपका 3 का गैप है। आ रहा है समझ में ऐसे डायरेक्ट देख के। अभी हमने आपको क्या बताया, एक लाइन में अगर आपको गैप निकाल के नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा वाला लाइन निकाल दीजिए, है कि नहीं है। दूसरा वाला लाइन निकाल दे रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। 21 से 13 का कितने का गैप है, 8 का गैप है। 13 से 7 का कितने का गैप है, 6 का गैप है। 7 से 3 का कितने का गैप है, 4 का गैप है। अब आपको समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं आया, आ गया होगा। क्या किया गया, 8 से 6 2 माइनस हुआ, 6 से 4 2 माइनस हुआ। ध्यान से देखिएगा, 8 से 6 2 माइनस हुआ, 6 से 4 2 माइनस हुआ। तो आगे भी जो संख्या आपका आएगा कितना माइनस होगा, 2 माइनस होगा। तो 4 में आप 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 3 से अगर आप 2 का गैप करेंगे कितना का गैप बनेगा आपका, 5 का गैप बनेगा। तभी ना 2 का गैप बनेगा। यहाँ पे 2 का गैप कैसे बनेगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। तब 3 और 5 में कितने का गैप बन रहा है, 2 का गैप बन रहा है। कितने का गैप बनेगा आपका, 5 का बनेगा, यही ना। अच्छा ये देखिए आप लोगों का माइनस किया गया तो यहाँ पे जोड़ेंगे थोड़ी ना, यहाँ पे भी आप लोग माइनस करेंगे ना, है कि नहीं है। यहाँ पे आपका 2 माइनस किया गया है ना, देखिए -2 -2 -2। तो यहाँ भी आपका कितने का गैप बनेगा, माइनस का बनेगा। 8 से 6 हुआ, 6 से उसके बाद 4 हुआ, फिर 4 में 2 माइनस करेंगे 2 का गैप हुआ। 2 का गैप करेंगे, यहाँ पे देखेंगे घटते चला आ रहा, 8 का गैप हुआ घटा, 6 का गैप हुआ घटा, 4 का गैप हुआ घटा। तो 2 का जो गैप होगा ये भी क्या होगा, घटेगा ही। तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना होगा आपका, 1 होगा। कितने का होगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो फिर क्या करिए, अब यहाँ पे 1 का गैप आ गया। तो 41 में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाए कि 1 का गैप रहे, 1 का गैप रहे। 41 में आप क्या करिए, 1 माइनस कर दीजिए। 41 में 1 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 40। और 40 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40। कौन से ऑप्शन में 40 आपका दिया है, सभी लोग बताएंगे। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 40, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, आई होप आराम से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और जहाँ भी आपको नहीं समझ में आए आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। लाइव देख रहे हैं तो लाइव पूछिए, ठीक है। और बाद में भी देख रहे हैं तो आप लोग बाद में पूछेंगे,
सारे कमेंट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग बाद में कमेंट किए कर रहे हैं तो बाद का नहीं देखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग 10 दिन बाद भी देख रहे हैं तो भी आप लोग कमेंट करके पूछेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट 10 सेकेंड में नोट करेंगे आप लोग सभी लोग, 10 सेकेंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझना है, रटना तो है नहीं। रीजनिंग तो आपका रटने का खेल है नहीं कि आप लोग रट लिए कि यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, यहाँ पे 4 प्लस हुआ है, वही वाला आपके एग्जाम में भी आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग समझने का प्रयास करिए कि क्या क्या रूल आपका लग सकता है, किस तरीके से। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका ज़रूर आ जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रयास करेंगे अगला क्वेश्चन लगाने का सभी लोग। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए और कमेंट करके आप लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका टेस्ट के तौर पर है, ये क्वेश्चन आपका टेस्ट के तौर पर है, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके टेस्ट के तौर पर है, लगाइए इस क्वेश्चन को सभी लोग, सभी लोग इस क्वेश्चन को लगाइए, लगाएंगे सभी लोग, सभी लोग लगाइए। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके टेस्ट के तौर पर है, प्रयास करेंगे तो आपका जरूर आ जाएगा। और आपको रूल भी बताया गया कि आपको किस तरीके से आपका चल के आप लोग लगा सकते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, जो लोग लगा लिए हो कमेंट बॉक्स में आंसर करें। क्या दिया आपका, क्या दिया आपका, देखिए इस तरीके से आपको फिगर दिया है। ये सारे क्वेश्चन आपको करने में मज़ा आता होगा, कब, जब आप लगा ले रहे होंगे तब। अब जब नहीं आता तो आपको नहीं अच्छा लगता हो, और अगर आप डेली प्रैक्टिस से लगा रहे होंगे तो आप लोग ये क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे, और नहीं लगा रहे हैं तो भाई नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। और ऐसा भी है जो लोग 1-2 मिनट देख के चले जा रहे हैं, डेली कर भी रहे हैं तो 1-2 मिनट देख के चले जा रहे हैं। आप लोगों को जब ये क्वेश्चन बताया जा रहा तो आप लोग कर ही नहीं रहे, तो कहाँ से लगा पाएंगे। क्या दिया, 8, 11, 7, 6, 5, फिर देखिए क्या दिया है, 48, 63, 72, 48, 63, 72 दिया है। बताइए क्या होगा, सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन मार्क 8, 11, 7, 6, 5, 48, 63, 72। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका कैसे और क्या आएगा। अच्छा, मैं आपको रूल बताऊं कि आप लोग सबसे बड़ी संख्या देखिए किस तरीके से आपका आ सकता है। मान लीजिए अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं तो आपका बड़ी संख्या किधर है, यहाँ पे मान लीजिए अगर 11 है, इसको मान लीजिए नहीं मानते तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पे बड़ी संख्या किधर है, 7, 6, 5 यहाँ पे है, और इस लाइन में बड़ी संख्या किधर है, यहाँ पे है। तो आपका इस तरीके से होगा नहीं। अगर यही बड़ी संख्या आपका 7 इधर है, इस लाइन में भी आपका बड़ी संख्या इधर ही होता, इसी खाने में होता, तो आपका इस तरीके से रूल लग सकता था, ठीक है। तो मतलब आपका इस तरीके से नहीं लगेगा। अब इस तरीके से हम सभी लोग देखते हैं, इस तरीके से सभी लोग देखते हैं, इस तरीके से देखेंगे तो मान लीजिए इसमें जो भी आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा वो आपका इससे छोटा ही आएगा। 48 से जो भी ऑप्शन आपका चारों ऑप्शन में दिया है, 48 से छोटा ये दिया है, तो इस लाइन में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या किधर है आपका, लास्ट वाले में। इस लाइन में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या किधर है आपका, लास्ट वाले में। इस लाइन में देखिए सबसे बड़ी संख्या किधर है, इस लास्ट वाले में। तो मतलब आपका क्या है, आपको इसी तरीके से चल के लगाना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि आपकी बड़ी संख्या सभी लास्ट वाले में हो रहा है, तो आपका इसी रूल से लगाइए। अब बताइए किस तरीके से आपका आ सकता है। 8 और 6 में क्या किया जाए, आपका 63 हो जाए। 11, 5 में आपका क्या किया जाए कि आपका 72 हो जाए। ट्राई करेंगे। मान लीजिए अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 6 का कितना होता है, 48 होता है। 11 5 कितना होता है, 55 होता है। 11 5 55 होता है। अच्छा, 12 6 72 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका, 12 6 72 होता है। कितना होता है, 12 6 72। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, देखिए 12 6 72 होता है, तो 11 में क्या करिए, 1 प्लस कर दीजिए। 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 11 में 1 प्लस करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी प्रकार आप इसमें भी करिए, 5 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या आया, 1 प्लस करने के बाद कितना आया, 11 में 1 प्लस किए 12 आ गया, और 5 में 1 प्लस करिए 6 आ गया। इसी 12 6 का क्या कर दीजिए, 12 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 72, और लास्ट में कितना है आपका, 72 है।
है कि नहीं है? अगर ये रूल सही है तो आपका सेकंड वाले लाइन में भी फॉलो करेगा, अगर सेकंड वाला लाइन फॉलो किया तो आप लोग पहला वाला उसी प्रकार याद कर लीजिएगा। क्या करे हैं, एक प्लस किए हैं, यहाँ भी एक प्लस किए हैं, जितना आया दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। 8 में एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 में एक प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 7 63, कितना हो जाएगा 63, और देखेंगे 63 ही आपका यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार क्या करना है आपको, इसमें भी वही चीज़ करना है, इसमें भी वही चीज़ करना है। तो देखिए क्या करेंगे आप लोग, अब तीसरे वाले को आपको याद करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों में प्लस करेंगे। यहाँ आपको आपका पता नहीं है तो कैसे याद करेंगे, 7 में एक प्लस करिए 8 हो जाए, 8 हो जाएगा। 7 में एक प्लस करेंगे 8 हो जाएगा। तो 8 में आप लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सभी लोग बताइए। 8 में आप लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 48 हो जाए। 8 में जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छक्का 48, तो क्या हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। यहाँ पे तब आना कितना चाहिए, 6 आएगा। बताइए आप लोग, 6 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 5 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्या कर रहे हैं, एक एक प्लस कर रहे हैं। तो 5 में जब आप एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 में एक प्लस करेंगे 8 हो जाएगा, तब जाके आपका 8 छक्का 48 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको क्या किया गया था क्वेश्चन में। जो भी आपको ऊपर वाला दिया गया दोनों लाइन में एक एक प्लस करके उन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करिए, नीचे वाला वही आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे 8 दिया, यहाँ पे 6, एक प्लस करेंगे 9, एक प्लस करेंगे 7, 9 7 63। 11 में एक प्लस करेंगे 12, 5 में एक प्लस करेंगे 6, 12 छक्का 72। वहाँ यहाँ वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन मार दिया था, अब हम क्वेश्चन मार के स्थान पे ज्ञात कर लिए। 7 में एक प्लस किया 8, 8 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 48 आ जाए, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 के बजाय क्या आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि 5 में एक प्लस करने के बाद ही आपका क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। कौन से ऑप्शन में आपका 5 दिया है, सभी लोग बताइए कौन से ऑप्शन में आपके 5 दिया है, बताइए। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया है, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया 5, ये सी वाला 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 5, यही 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से समझ में आ गया होगा। समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, फटाफट नोट करिए 10 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराएंगे। 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है आपका, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है आपका। कथन क्या दिया आपका, कथन दिया है सभी सी क्या है, यफ है और कोई यफ टी नहीं है। और निष्कर्ष में क्या दिया, कुछ टी सी है और कोई पी टी नहीं। देखिए यहाँ पे पी दिया है, तो मतलब शायद आपका एक कथन क्या है, एक कथन आपका, देखिए हाँ देखिए आपका 3 कथन, 2 कथन दिया है ना, तीसरा वाला कथन एक चीज़ और आपका रहेगा। तीसरा वाला देखिए कथन में आपका क्या रहेगा, जो कथन वाले में, कथन में आपका रहेगा सभी पी सी है। कथन में आपका क्या रहेगा, सभी पी क्या है, सभी पी क्या है आपका, सभी पी क्या है सी है, सभी पी क्या है सी है। ठीक है, ये तीसरे वाले आपके कथन में रहेगा, सभी पी क्या है सी है। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए आपका निष्कर्ष आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठेगा। अब इसी कथन के अनुसार आपको वेन डायग्राम बनाएंगे। अब उसी डायग्राम के अनुसार आपको निष्कर्ष में देखना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। देखते हैं, सभी लोग चलते हैं। क्या दिया आपका, दिया है सभी सी क्या है, सभी सी एफ है, सभी सी एफ है। मान लीजिए यहाँ पे क्या हमने बनाया, यहाँ पे क्या बनाया हमने, सी बनाया। ये क्या आपका सी है, सभी सी क्या है, यफ है, मतलब सी का जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, यफ में आना चाहिए। तो सी का जितना भी भाग हम देखिए किस में ला दिए, यफ में ला दिए। कितने किस में ला दिए, यफ में ला दिए। देखिए तो सी का जितना विभाग आपका किस में आ गया, यफ में आ गया। तो सभी सी क्या हो गए, यफ हो गए, सभी सी आपके यफ हो गए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कोई यफ टी नहीं है। क्या कह रहा है, कोई यफ टी नहीं है, मतलब यफ का कोई भी भाग आपका, कुछ भी भाग आपका टी में नहीं आएगा। तो क्या करिए आप लोग, टी आप लोग अलग से बनाइए, टी आप लोग अलग से बनाएंगे।
क्योंकि कोई भी भाग आपका एफ का टी नहीं है। यही दिया ना, दिया कोई एफ टी नहीं है तो कुछ भी एफ का कुछ भी आपका टी में नहीं आना चाहिए, तो एफ आपका टी से अलग हुआ। अब देखिए आगे क्या दिया है, और देखिए तीसरा वाला, ये देखिए तीसरा वाला क्या दिया है, सभी पी क्या है, सी है। सभी पी क्या है, सी है, मतलब पी का जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, सी में आना चाहिए। पी का आपका जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, सी में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बना दीजिए आप लोग, पी बना दीजिए। ये छोटा वाला बोला आप लोग पी मान लीजिए। अब देखेंगे पी का जितना भी भाग है किस में आ गया, सी में आ गया। पी का देखिए इतना जितना भाग है सभी पी किस में आ गए, सी में आ गए, और सभी सी किस में आ गए, एफ में आ गए, और एफ और टी से कोई रिलेशन है ही नहीं, तो टी को हमने अलग बना दिया। अब इसी तीनों कथनों के अनुसार जिसका इस तरीके से फिगर बना होगा उसका राइट आंसर आएगा। आप लोगों को इसमें समझ लीजिए फिगर ही बनाना रहता है। अगर आप लोग फिगर बना लिए सही तो आप लोग आंसर अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस फिगर के अनुसार आप लोग आंसर करिए। क्या दिया आपका पहला निष्कर्ष, सभी लोग देखेंगे। पहला निष्कर्ष दिया आपका कुछ टी क्या है, कुछ टी सी है। कुछ टी क्या है, सी है, तो टी का कुछ भाग आपका किस में आना चाहिए, सी में आना चाहिए। क्या कुछ भाग टी या सी में कोई रिलेशन है, नहीं है या नहीं है ही नहीं। और दिया निष्कर्ष में कि कुछ टी सी है, और यहाँ पे देखिए टी और सी में कोई रिलेशन है ही नहीं, टी अलग है सी अलग है, मतलब पहला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। अब दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया है, दूसरा निष्कर्ष दिया है कोई पी टी नहीं है। दिया है कोई पी टी नहीं है, मतलब पी और टी में कोई रिलेशन है नहीं। यही दिया दूसरा निष्कर्ष कि कोई पी आपका टी नहीं है, मतलब पी और टी में कोई रिलेशन है नहीं, तो बिल्कुल सही दिया आपका, तो दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। कोई पी टी नहीं है, और यहाँ पे दिया था सी टी है, तो यहाँ पे पहला गलत हो गया, और दूसरा दिया कोई पी टी नहीं है, ये आपका सही दिया है, दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। समझ में आया आपको कौन से ऑप्शन में आपको सिर्फ दूसरे वाले को सही बताया गया। पहले ऑप्शन में आपका केवल सेकंड अनुसार करता है, केवल सेकंड अनुसार करता है, या आप ऐसे दो लिखिए, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सेकंड, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया कि सिर्फ सेकंड वाले को बताया गया है। बी ए वाला देखिए, ए वाला ही आपका ऑप्शन ऐसा दिया है कि सिर्फ सेकंड वाले को सही बताएगा, तो ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को। और देखिए जो आपको लास्ट में होमवर्क को क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए, ठीक है। सभी लोग जरूर आंसर किया करिए होमवर्क के क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 सेकेंड में नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। 10 सेकेंड में नोट करिए फटाफट क्वेश्चन को, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। 10 मिनट लेने गए तब तो क्लास ही आपका पूरा खत्म है। देखिए ये क्वेश्चन करिए फटाफट 10 सेकंड में फटाफट करेंगे। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, और आपके सारे क्लास का PDF भी आपको वहीं पर मिलेगा, ठीक है। ये हो गया सभी लोगों का। बताइए अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन करिए। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया देखिए। आज के क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में भी क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन के आंसर सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने का, ठीक है। क्या दिया आपका, दिया ए यम का पति है, जो कि यन की, ये जो देखिए आपका मामी दिया, यहाँ पे क्या रहेगा, भाभी रहेगा। क्या रहेगा, भाभी रहेगा, ठीक है। ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके यूपी पुलिस एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका मामी दिया है, यहाँ पे क्या रहेगा, भाभी रहेगा। ये मामी के स्थान पे क्या रहेगा, मामी के स्थान पे क्या रहेगा आपका, भाभी रहेगा, ठीक है। ये आपका गलत टाइप हो गया है। देखिए आगे क्या दिया है, दिया है यन आर और यू की बेटी। यन जो है आर और यू की बेटी है, यम यू की बहू है। यम जो है आपकी यू की बहू है, और देखिए यम यू की बहू है। ए यू से किस प्रकार संबंधित है, ए और यू से आपका संबंध पूछा है, ठीक है। ए और यू से आपका संबंध पूछा है, तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन के आंसर। प्रयास करेंगे सभी लोग। ए यू से किस प्रकार संबंधित है, प्रयास करिए। ए जो है यू से किस प्रकार संबंधित है, प्रयास करेंगे आप लोग, प्रयास करिए।
देखिए ए क्या है, ए यम का पति है, ए क्या है, यम का पति है, तो यम क्या होगी, फीमेल होगी, फीमेल पे आप माइनस लगाइए, मेल पे आप प्लस लगाइए, पति है तो प्लस होगा क्योंकि मेल है, यम पे आप लोग माइनस लगाइए, ठीक है। ए क्या हो गया, यम का पति हो गया। अब आगे क्या दिया है, जो कि यन की भाभी है, मामी नहीं है वो भाभी है, जो कि यन की क्या है, भाभी है, और यम यन की कैसे भाभी लगेगी, जब इसके भाई की पत्नी होगी। मतलब ए की मतलब क्या दिया है, दिया आपका यन की भाभी है, यन की भाभी ये कैसी होगी, जब यन की भैया की वाइफ जो होंगी, यन की भाई की जो वाइफ होंगी वो क्या होंगी, यम जो है भाभी लगेंगी। तो ए की वाइफ है तो यन का ये भाई हो गया, यन का क्या हो गया, ये यन का भाई हो गया। तभी ना यन के भाई की अगर पत्नी है तभी ना यन की ये भाभी लगेगी। हाँ बिल्कुल सही है, ए की वाइफ है मतलब यन के भाई की वाइफ है तभी इसकी क्या लग रही है, भाभी लग रही है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये देखिए क्या हो गई, भाभी हो गई। अभी इसको पता नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है, इसका पता नहीं तो आप लोग इस पर कोई चिन्ह मत डालिए, प्लस या माइनस मत डालिए, ठीक है। अभी पता चल जाएगा तो आगे डाल दीजिएगा। देखिए आगे क्या दिया है आपका यन आर और यू की बेटी है। यन जो है आर और यू की बेटी है। अब देखिए बेटी है तो आपका मेल तो होगा नहीं, फीमेल होगा, तो क्या करिए माइनस चिन्ह डाल दीजिए, ठीक है। किसकी बेटी है, किसकी बेटी है, आर और यू की। किसकी बेटी है, आर और यू की बेटी है, आर और यू की बेटी। अच्छा ये बताइए यन का पिता कौन हुआ, आर हुआ। मान लीजिए आर और यू में अभी आपको पता नहीं है कि कौन पिता है कौन माता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यन का पिता आर हुआ तो ए का भी पिता आर होगा। अगर यन की माता यू हुई तो ए की भी माता यू होगी। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए आगे क्या दिया है, दिया यम जो है यू की बहू है। यम जो है यू की बहू है। यम जो है किसकी बहू है, यू की बहू है, बिल्कुल सही है। इसको मान लीजिए माइनस फीमेल, इसको मान लीजिए आप लोग प्लस मेल, ठीक है। अब बहू तो होगी ही, बहू तो होगी क्योंकि ये इसका देखिए यन की मान लीजिए माता यू है तो ए की भी माता यू होगी। अगर यू का पुत्र कौन है, ए है, पुत्र की पत्नी क्या लगती है, बहू लगती है। पुत्र की पत्नी क्या लगती है, बहू लगती है। तो यम क्या हो गई, यू की बहू हो गई। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसी फिगर के अनुसार, अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसी फिगर के अनुसार आप लोग बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा ए यू से किस प्रकार संबंधित है। पूछा ए जो है यू से, ए जो है यू से किस प्रकार संबंधित है। अब जो पहले दिया रहता है उसको हटाते हैं और दूसरे वाले की तरफ से देखते हैं। ए पहले दिया, ए को आप लोग हटाइए। अब यू की तरफ से देखिए ए क्या लगेगा। अब यू की तरफ से आप लोग देखिए ए क्या लगेगा, बताइए आप लोग। यू की तरफ से देखिए ए क्या लगेगा। अगर यन की माता यू है तो ए की भी माता यू है, तो यू का क्या हो जाएगा, ये यू का क्या हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। पुत्र आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे। पुत्र आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, पुत्र या बेटा, पुत्र या बेटा। सी वाले ऑप्शन में आपका दिया है बेटा, ये बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही बेटा सी वाला आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया इसका मतलब आप लोग ब्लड रिलेशन का चैप्टर बेसिक से नहीं पढ़े हैं, ठीक है। आप लोगों का प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें आपका प्लेलिस्ट है एसएससी जीडी रीजनिंग ऑल बेसिक चैप्टर। उसमें सभी चैप्टर आपको बिल्कुल बेसिक से बताया गया है। उसमें आपका ब्लड रिलेशन का भी चैप्टर कराया गया, तो आप लोग पहले ब्लड रिलेशन का चैप्टर जाके बेसिक से पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट की जानकारी हो जाएगी, तो आप लोग आराम से ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो पहले बेसिक से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। और प्लेलिस्ट में आपको पढ़ाया गया वो आप लोग जाके देखेंगे एसएससी जीडी रीजनिंग ऑल बेसिक चैप्टर। हालांकि वो एसएससी जीडी टाइप किया गया लेकिन वो सभी के लिए, ठीक है। उसमें आपको 0 लेवल से आपका कराया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन